Hello students, I myself Yukti, your computer ma'am, and today I am going to continue your chapter 3rd GUI operating system. So let's start the chapter. Background of the desktop. अब हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पढ़ेंगे. द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड. विंडोज 7 की जो बैकग्राउंड पिक्चर होती है उसको डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोला जाता है. यू सी डिफरेंट डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर सेटिंग्स. आप डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड देखते हैं. Icons. An icon is a small picture that is used to open a program, file और folder. अब बात करते हैं आइकन्स की. आइकन्स क्या होती है? एक स्मॉल पिक्चर होती है जिसमें आप कई सारे प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, फाइल और फोल्डर को. फॉर एग्जाम्पल यू सी द कंप्यूटर आइकन. आप जैसे कंप्यूटर आइकन देखते हैं एंड द रिसाइकल बिन आइकन, और रिसाइकल बिन आइकन देखते हैं. कंप्यूटर आइकन में जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल्स ओपन कर सकते हैं, ड्राइव्स. और रिसाइकल बिन आइकन जैसा कि जानते हैं जितनी भी डिलीटेड फाइल्स होती हैं कंप्यूटर की वो सब रिसाइकल बिन में जाती हैं. ऑन द डेस्कटॉप सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग एन आइकन. अब आप किसी आइकन को कैसे सिलेक्ट करेंगे और या फिर डीसिलेक्ट करेंगे. द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट वाइल सिलेक्टिंग एन आइकन. कुछ अब स्टेप्स हैं जब आप एक आइकन को सिलेक्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप 1, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन. आपको माउस पॉइंटर लेके जाना है आइकन पर. स्टेप 2, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस. और लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करना है. व्हेन आइकन इज सिलेक्टेड द कलर ऑफ द आइकन इज चेंज. जब भी आपका आइकन सिलेक्ट होता है तब उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है. द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन अप व्हाइल डीसिलेक्टिंग एन आइकन. किसी आइकन को आप डीसिलेक्ट करना है यानी कि उसको सिलेक्शन नहीं करना है तो उससे कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप 3, मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सिलेक्टेड आइकन. आप माउस पॉइंटर को सिलेक्टेड आइकन से बिल्कुल हटा दीजिए. स्टेप 4, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन once the color of the icon changes back to its original color indicating that icon is deselected. और जैसे ही आप उसमें से अपना माउस पॉइंटर हटा देंगे आइकन पे से तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. जैसा उसका आइकन का कलर था वैसा ही हो जाएगा. अब नाउ हाउ टू ओपन और स्टार्ट एन एप्लीकेशन यूजिंग आइकन्स. अब आप कैसे आइकन्स का यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं. when an icon is double clicked an application or program is started. जैसे ही आप किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो वैसे ही आपका एप्लीकेशन या फिर कोई प्रोग्राम ओपन हो जाएगा. शॉर्टिंग आइकन्स. अब आइकन्स को कैसे शॉर्टिंग करेंगे. शॉर्टिंग का मीनिंग उनको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे यानी कि आप उनको किस तरह से अल्फ़ाबेटिकली या फिर उनके साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से अपने कंप्यूटर में सेट करेंगे. इफ़ यू वांट टू शॉर्ट आउट द आइकन्स यू हैव टू अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. अगर आप उनकी शॉर्टिंग करना चाहते हैं आइकन्स की और डेस्कटॉप पर अरेंज करना होगा आपको. द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन वाइल शॉर्टिंग द आइकन्स. आप शॉर्टिंग आइकन्स करने के लिए कुछ के स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1, राइट क्लिक एट एनी ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. आप डेस्कटॉप पे किसी ब्लैंक एरिया पे माउस से राइट क्लिक कीजिए. अब पॉपअप मेन्यू अपीयर्स. आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी मेन्यू की. क्लिक शॉर्ट बाय ऑप्शन. उस लिस्ट में से शॉर्ट बाय ऑप्शन पर क्लिक कीजिए. Step 2, click the choice given in the menu to arrange the icons in that order. और आपको मेन्यू को अरेंज करके आइकन्स में उसी ऑर्डर में लगाना होगा. हाउ टू हाइड डेस्कटॉप आइकन्स. अब आप किसी भी डेस्कटॉप आइकन्स को किस तरह से हाइड करेंगे यानी कि आप चाहते हो कि कोई और आपके आइकन्स को नहीं देखे तो आप कैसे उनको हाइड करेंगे.
In case you want to hide all the icons on the desktop, follow given steps. तो उससे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1, राइट क्लिक एट एनी ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप. आप ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक कीजिए. क्लिक व्यू ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू. अब आप व्यू में जाके क्लिक व्यू ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू. उसमें व्यू का ऑप्शन आता है मेन्यू में, उस पर क्लिक कीजिए. स्टेप 2, फ्रॉम द सब मेन्यू क्लिक द शो डेस्कटॉप आइकन्स टू अनचेक इट. और उसमें व्यू में के सब मेन्यू में आपका शो डेस्कटॉप आइकन होगा, उस पर अनचेक कर दीजिए, यानी कि उनके जो चेक लगे हुए हैं उनको हटा दीजिए. इट यू सी ऑल द आइकन्स ऑन डेस्कटॉप बिकम इनविजिबल. तो डेस्कटॉप के जितने भी आइकन्स होंगे वो सारे इनविजिबल हो जाएंगे. When all icons on desktop become invisible, the desktop icons can be brought back by clicking the show desktop icon options in the pop-up menu. अब आप चाहते हो कि अगर फिर से ये विजिबल हो जाए डेस्कटॉप पर, तो आपको वही करना होगा कि व्यू में जाके शो डेस्कटॉप आइकन्स में जो आपने अनचेक किया था उसको इनविजिबल करने के लिए उसे फिर से उस पर चेकआउट कर दीजिए, उसमें चेक लगा दीजिए. नाउ टास्क बार. अब टास्क बार क्या होता है? इट इज़ द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पर एक नीचे एक पतली सी लाइन थिन स्ट्रिप होती है, उसको आप बोलते हो टास्क बार. ठीक है. इट हैज़ अ स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च बार, सिस्टम ट्रे एंड शो डेस्कटॉप बटन. इसमें स्टार्ट बटन होता है, क्विक लॉन्च बार, सिस्टम ट्रे एंड शो डेस्कटॉप बटन. ये सारे इसमें सारे फंक्शंस होते हैं टास्क बार में. इट इज़ ऑल्सो शो आइकन्स फ्रॉम द करेंटली ओपन एंड रनिंग प्रोग्राम्स. या फिर आपने कोई प्रोग्राम खोल रखा होता है, रनिंग में है, तो वो भी यहाँ टास्क बार पे आपके शो होता है. अब ये डेस्कटॉप के आप देख रहे हो, इस तरह से आपकी डेस्कटॉप आपकी टास्क बार होती है. टास्क बार में स्टार्ट बटन लेफ्ट साइड होता है, क्विक लॉन्च बार ये आपका मिडिल में है, एंड रनिंग प्रोग्राम्स कोई भी आपका प्रोग्राम ओपन है लाइक MS वर्ड है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, MS एक्सेल है या पावर पॉइंट है, कोई भी प्रोग्राम है तो वो सारे आपके इसमें शो होंगे. सिस्टम ट्रे में आपके शो डेस्कटॉप बटन ये आपका है अगर आपका लैपटॉप है, या फिर उसमें आपका चार्जिंग वाला ऑप्शन आता है, या फिर आपका इंटरनेट है तो इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड है तो इंटरनेट का ऑप्शन आएगा. ठीक है. या ये सारी आपके टास्क बार के कुछ फंक्शन है. टास्क बार. क्विक लॉन्च बार. दिस लॉन्चेस एन एप्लीकेशन क्विकली. यू कैन ओपन अ सर्टेन एप्लीकेशन बाय सिंगल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन्स ऑन द क्विक लॉन्च बार. आप क्विक लॉन्च बार पर क्लिक करके एक आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं. सिस्टम ट्रे. दिस डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम. सिस्टम ट्रे में जाके पर आप क्लिक करते हैं तो आप करेंट डेट एंड टाइम को शो कर सकते हैं. शो डेस्कटॉप बटन. अब डेस्कटॉप बटन, दिस बटन्स मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम्स एंड डिस्प्लेज द डेस्कटॉप. शो डेस्कटॉप बटन्स में आपकी जो भी रनिंग प्रोग्राम है वो आप देख सकते हैं, कौन से रनिंग है, कौन से ओपन है, तो वो सारे आप मिनिमाइज जो हो रखे होते हैं उनको मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं. सो स्टूडेंट, so I will continue this chapter in my next video. So thank you.